आज क्या करने वाले हम लोग? आज हम लोग करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका फर्स्ट मोटिव नहीं होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारी बात समझ में आ रही है? जैसे हो गया स्कूल, कॉलेज हो गया, एनजीओ हो गया, क्लब हो गया, ये सब चीज़ हमारा क्या हो गया? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। जैसे होता है ना, हर एरिया में क्लब होता है ना, ठीक है। क्लब क्यों बनाते हैं? ताकि उस सोसाइटी में अगर सपोज कोई फंक्शन वंक्शन हो, कोई अगर ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह हो तो कहाँ करेगा? रोड रास्ते पे करेगा, उस क्लब में करेगा। जैसे तुम लोग के स्कूल के बगल में है ना, कौन सा क्लब है? नवांकुर संघ। उसमें देखना संडे का संडे क्या होता है, बहुत सारा कराटे टीचर आता है, डांस टीचर आता है, वो सब सिखाता है। बोलोगे सर वो तो पैसा कमाने आए, फिर भी उतना नहीं लेता है जितना उसको लेना चाहिए, बहुत कम लेता है, ठीक है। अगर किसी का शादी वादी हुआ तो क्या करता है? भाड़ा वाड़ा पे भी देता है वो। अब बोलोगे सर भाड़ा तो लेता है बहुत ज़्यादा, उतना नहीं लेता जितना बड़ा बड़ा बैंक्वेट हॉल लेता है। समझ में मेरी बात आई? तो क्यों? उसका फर्स्ट मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है। समझ में मेरी बात आई? अब इस चैप्टर में हम लोगों को अकाउंट्स के मतलब कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उतना ज़्यादा हिसाब किताब भी नहीं रखता है। वो लोग जनरली 3 चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है। एक वो बनाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है, ठीक है। ये असल में क्या है? ये असल में कैश बुक है। ये असल में कैश बुक है। क्यों? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होंगे उसके पास भी पैसे आएंगे, ठीक है, और उसको भी पेमेंट करना होगा, वो लोग करना होगा ना। तो वो पहला अकाउंट क्या बनाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि कैश बुक की तरफ हूबहू लगता है, ठीक है। हूबहू मतलब थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन कंसेप्ट वही है। आएगा तो डेबिट में लिखेंगे, जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, जो तो लोग कैश बुक में पढ़ा है। दूसरा क्या बनाता है ये? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये असल में क्या है? पीएल अकाउंट की तरह है। मतलब पीएल नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट की तरह है। मतलब देख, ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाने मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन वो भी उसके पास भी कुछ पैसे आते हैं, ठीक है, इनकम होता है, ठीक है। मोटिव नहीं है अलग बात है, लेकिन इनकम तो होता है। कुछ एक्सपेंडिचर भी होता होगा, खर्चा वर्चा भी होता होगा, बिना खर्चा का तो कुछ होगा नहीं। तो जो डिफरेंस आएगा, इनकम अगर ज्यादा है, एक्सपेंसेस अगर कम है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा। जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे सरप्लस। प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, लेकिन ये प्रॉफिट जैसा मिलता जुलता ही है। प्रॉफिट क्यों नहीं बोलते हैं? उसका मकसद ये है कि ये नॉन प्रॉफिट है। अगर इसको हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंशन कर दिए तो ये असल में एक तरीके का उसमें क्या हो गया? इंडिकेशन है कि ये ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाने के लिए नहीं बना है। हमारी बात सबको समझ में आ रही है? इसीलिए नॉन प्रॉफिट लिखा रहता है, लेकिन प्रॉफिट तो आता ही है इसमें भी, जो कि बहुत कम होता है, ठीक। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका हिसाब रखना भी जरूरी है। सिर्फ एक्सपेंडिचर करते जाएंगे और इनकम का सोर्स ही नहीं होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। इनकम में क्या आ सकता है? इनकम में वो आएगा जैसे बड़ा बड़ा आदमी क्या कर दिया, डोनेशन कर दिया, कुछ चंदा वंदा से पैसा आ गया। अब मान लो चंदा का पैसा आ ही नहीं रहा है, डोनेशन का पैसा आ ही नहीं रहा है, कहीं से कोई एक्टिविटी से पैसा आ ही नहीं रहा है, और सिर्फ खर्चा करेंगे, कहाँ से करेंगे? नोट छाप तो नहीं सकते ना। हमारी बात समझे? तो कुछ आएगा भी और कुछ जाएगा भी। उसका हिसाब के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ज्यादातर तुम लोग का मैं 99% मैं श्योर हूं कि एक इनकम टैक्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा, 3 मार्क्स वाला, 3 to 5 मार्क्स वाला, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है? बैलेंस शीट। ये भी अपना बैलेंस शीट बनाता है। अब बोलोगे सर ये क्या बैलेंस शीट सीखना पड़ेगा? तो बेटा बैलेंस शीट नहीं सिखाने वाला हूं। जो हमारा इस साल का पैटर्न है, कितना मार्क्स का है? 5 मार्क्स मैक्सिमम। तो मुझे नहीं लगता है कि बैलेंस शीट पूरी बैलेंस शीट बनाना होगा, लेकिन बैलेंस शीट का थोड़ा पोर्शन बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। जो हम लोग फाइनल अकाउंट में पढ़े थे ना, एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह, थोड़ा बहुत आउटस्टैंडिंग को ऐड करते थे, ये वो था ना हमारा, तो वो सब चीज आ सकता है। समझ में मेरी बात आ रही है? चलो, अब मेनली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाता है? ये 3 चीज बनाता है। कंफर्म हो गया हमारा। अब आज का टॉपिक में हम लोग जब हमारा ये
पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट हो रहा है तो एक बात कंफर्म है कि कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे ना। तो हम लोग आज का टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्रीज ये चैप्टर थोड़ा सा, ठीक है, इनकम दो तीन क्लास चलेगा। ठीक है, कंटिन्यू। एडजस्टमेंट एंट्री, अभी एडजस्टमेंट एंट्री किसको बोलते हैं? वो एंट्री जो साल का एंड में एडजस्ट करना होगा। जैसे बता रहा हूँ, मान लो कि मैंने सैलरी पेड किया, सपोज मेरा वहां पे कोई गार्ड वार्ड है, उसका सैलरी पेड किया ऑर्गेनाइजेशन ने 11,000 रुपया, और एक महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो हम लोग आउटस्टैंडिंग को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फाइनल अकाउंट में क्या करते थे, और एक बार ऐड कर देते थे रिलेटेड एक्सपेंसेस से, और दोबारा कहाँ डाल देते थे? बैलेंस शीट में डाल देते थे। तो ये हो गया एडजस्ट करना। क्यों? तूने 11,000 पेड किया तो 11,000 का एंट्री करके रखा है, लेकिन 1,000 रुपया जो कि फाइनल मंथ का 12वां मंथ का सैलरी था वो तूने पेमेंट नहीं किया, तो उसका तो एंट्री नहीं किया होगा। तो क्या वो इस साल का खर्चा नहीं है? तो हमको उसका एंट्री करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पक्की बात है। तो हम लोग वो सब चीज का एंट्री करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो अभी हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री, आज मैं तुम लोगों को बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्री ही समझाने वाला हूँ। समझ में मेरी बात आ रही है? अब एडजस्टमेंट एंट्री में जब भी आएंगे तो दो टाइप का एडजस्टमेंट होता है एनपीओ में, जो मेन है। एक होता है इनकम एडजस्टमेंट और एक होगा एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट। ध्यान से सुनना, ये बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, इसी से ये बनता है। तो मुझे 99% मैं श्योर बोल रहा हूं ना, ये आएगा। ठीक है, अगर 5 मार्क्स का आया तो ये और ये दोनों मिला के आएगा। तो हम लोग दोनों को अलग अलग आज समझ लेते हैं। समझ में मेरी बात आ रही है? इनकम एडजस्टमेंट में कुछ एंट्रीज याद रखने हैं। नंबर 1, सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर क्या होगा? कुछ इनकम रिसीव्ड होगा। फॉर इनकम रिसीव्ड, जब रिसीव्ड होगा जर्नल एंट्री क्या होगा? एग्जाम में जर्नल भी पूछ सकता है अलग से, या फिर उसका कैलकुलेशन भी पूछ सकता है अलग से। फोन वो करो। अब इनकम रिसीव्ड में क्या होगा? इनकम रिसीव्ड में क्या होगा? सबसे पहले इनकम आएगा, एंट्री क्या करोगे तुम लोग? कैश अकाउंट डेबिट टू, जो इनकम है उसका नाम लिख दो। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट, एक्चुअली इनकम रिसीव्ड अकाउंट। चलो, अब जो इनकम आया है उसका 4 एडजस्टमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? बाकी हो सकता है, दैट इज अक्रूड। प्री रिसीव्ड हो सकता है, मतलब एडवांस में मिल गया। अक्रूड हो सकता है या फिर एडवांस हो सकता है। हमारी बात समझ में आ रही है? अक्रूड हो सकता है या एडवांस हो सकता है। अब बोलोगे सर आपने बोला 4 बताया, तो अक्रूड हो सकता है या एडवांस। अक्रूड मतलब बाकी है, एडवांस मतलब पहले मिल गया। अब ये एडजस्टमेंट, इस चैप्टर में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम यह है कि करंट ईयर का भी अक्रूड हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी अक्रूड हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? करेंट ईयर का भी एडवांस हो सकता है, पिछले साल का भी एडवांस हो सकता है। समझ में मेरी बात आ रही है? तो हमारा एडजस्टमेंट में जाते हैं तो 2 नंबर में चलते हैं करेंट ईयर। पहले तो हमको पैसा मिला, जितना मिला उसका एंट्री मार दिए, करेंट ईयर एडजस्टमेंट। इसमें नंबर ए में आएगा, मैं क्या लिख रहा हूं? अक्रूड इनकम। जर्नल को अच्छे से समझिए वाला पार्ट। हाँ, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का जर्नल क्या होगा? मतलब ऐसा इनकम, और इसको थोड़ा समझ के इसलिए भी रखना है कि ये वाला पोर्शन में ना बहुत दिमाग घुमाएगा ये चैप्टर। ठीक है, ध्यान रखना। तो करेंट ईयर का अगर अक्रूड इनकम है, मतलब इस साल का कुछ इनकम ऐसा था जो अभी तक मिलना बाकी है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये एंट्री की है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड, लिखेंगे अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट, ये वाला एंट्री मार देगा। इज दैट क्लियर? अब दूसरा क्या हो सकता है? एडवांस।
इनकम मतलब इस साल का अगर एडवांस, इस साल का एडवांस मतलब अभी एडवांस मिल गया, तो कौन से साल का एडवांस मिला होगा? आने वाला साल का एडवांस मिला होगा, तो वो तो अभी अभी के लिए एडवांस है। जैसे मान लो आज कौन सा डे है? ट्यूसडे है, और अगर वेडनेसडे का पैसा ट्यूसडे को मिल गया तो आज वो एडवांस कहलाएगा, कल वो एडवांस नहीं कहलाएगा। लेकिन कल का पैसा आज मिला तो इसलिए वो एडवांस है। हमारी बात समझे? तो ऐसा ये भी हो सकता है ना कि ट्यूसडे का पैसा मंडे मिल गया हो, तो वो कौन सा एडवांस होगा? प्रीवियस डे का एडवांस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? एडवांस इनकम कौन से साल का? करंट ईयर। एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री होगा इनकम रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम। ये हमारा एंट्री होगा। पहले बताइए ये दो एंट्री सबको समझ में आया या नहीं? अरे हाँ ना जो बोलना। नहीं आया समझ में? जनरल एंट्री याद रहेगा या नहीं रहेगा? बाकी रहेगा तो ये एंट्री, और अगर एडवांस रहेगा तो ये वाला एंट्री, बाकी रहेगा तो ये वाला एंट्री, एडवांस रहेगा तो ये वाला एंट्री। ठीक। अब इस चैप्टर में क्या प्रॉब्लम है? करंट ईयर एडजस्टमेंट भी हो सकता है और प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट भी हो सकता है। तो इसका मैं प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट यहां लिखता हूं। हाँ, इस जगह पे लिख रहा हूं। क्यों? यहां एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट लिखूंगा ना। 3 नंबर 3 का 3 में लिख रहा हूं प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट। ध्यान से समझना, प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट। देखो करंट ईयर एडजस्टमेंट, करंट ईयर का अगर अक्रूड है, अक्रूड मतलब बाकी, इस साल का इनकम अगर बाकी है तो हम लोग एंट्री किया ये। पिछले साल का इनकम अगर बाकी होगा तो फिर हम लोग एंट्री करेंगे इनकम रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम। एकदम उल्टा हो गया। बोलो हुआ उल्टा? उसी तरीके से, अच्छा ये कौन सा वाला पोर्शन लिखा मैंने? ए नंबर अक्रूड इनकम का लिखा, अक्रूड इनकम का लिखा। ठीक, उल्टा हो जाएगा क्योंकि वो इस साल का नहीं है, पिछले साल का है। उसी तरीके से नंबर बी में अगर मान लो एडवांस इनकम कौन से साल का? पिछले साल का अगर हुआ तो एंट्री क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा, देखो क्या किया है तुम लोगों ने, इनकम रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू, अच्छा सॉरी यहां पे मैंने गलत लिखा, ये एडवांस इनकम होगा। हाँ सॉरी, ये एडवांस इनकम होगा। ठीक, तो हमने क्या लिखा? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड। यहां पे क्या लिखा? इनकम रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। इसको तुम लोग प्री रिसीव्ड इनकम भी बोल सकते हो, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोल सकते हो। हमारी बात समझ में आ रही है? या फिर एडवांस इनकम भी बोल सकते हो। ठीक, तो हमने क्या किया? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड टू एडवांस इनकम। अब यहां पे क्या होगा? पिछले साल का है तो उल्टा हो जाएगा ना। मतलब क्या होगा? एडवांस इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमें 5 एंट्री याद रखना है। किसके लिए? इनकम का एडजस्टमेंट के लिए 5 एंट्री याद रखना है। समझ में मेरी बात आई? उसी तरीके से अब हम लोग चलते हैं किसका? एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में। एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में जब जाएंगे तो क्या होगा हमारा? सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या रिसीव होगा? सबसे पहले, सॉरी ये तो एक्सपेंसेस है ना, सबसे पहले होगा फॉर एक्सपेंसेस पेड। तो देखो जब रिसीव्ड कर रहे हो लिख रहे हो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड। जब पेड करोगे तो क्या लिखोगे? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मेरा बात समझो, एक्सपेंसेस और इनकम नहीं लिखना है, वहां पे जो नाम होगा वो नाम मेंशन करना है। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या देखना है? इसी तरीके से करंट ईयर एडजस्टमेंट भी होगा और प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट भी होगा। तो करंट ईयर एडजस्टमेंट में जब जाएंगे तो क्या करेंगे? ईयर एडजस्टमेंट क्या बोलेंगे? जैसे अक्रूड इनकम है, अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम बाकी है। तो एक्सपेंसेस में अक्रूड वर्ड यूज नहीं करके यूज क्या करते हैं हम लोग? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कौन से साल का?
करंट ईयर का। तो करंट ईयर का होगा तो क्या करेंगे, एंट्री होगा तेरा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बोलो सही बात है। और दूसरा क्या होगा, जैसे यहाँ पे एडवांस इनकम मतलब इनकम पहले मिल गया, वैसे हम लोग एक्सपेंसेस भी पहले पेड कर सकते हैं ना। अब पहले अगर एक्सपेंसेस पेड करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं उसको, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कौन से साल का, क्या होगा एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या, टू एक्सपेंसेस। तुम किसी एक को याद रखोगे तो चलेगा। आउटस्टैंडिंग का उल्टा हो रहा है प्रीपेड, देखो अक्रूड का उल्टा हो रहा है, अक्रूड डेबिट हो रहा है तो एडवांस ये। अब बोलोगे सर अक्रूड तो वहां भी हुआ, तो करंट ईयर का बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर में तो फिर करंट ईयर का जो एंट्री हुआ उसका एकदम ऑपोजिट होगा। जैसे यहां पे आते हैं, अब यहां पे ऊपर तो इनकम का किया था, यहां एक्सपेंसेस का कर लेता हूं। कौन सा जाएगा ये, नंबर 3 क्या होगा, प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट। प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट में क्या, सबसे पहले किसका, कौन से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कौन से साल का, प्रीवियस ईयर का। कौन से साल का, प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का। ठीक है, मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, नहीं तो फिर तो तुम लोग गड़बड़ भी कर सकते हैं। ब्रैकेट में मेंशन कर दे रहा हूं ना, करंट ईयर, यहां लिख देता हूं प्रीवियस ईयर। ये वाला कौन सा है, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। यहां भी कौन सा लिख दूं मैं, करेंट ईयर का है ये भी हमारा करेंट ईयर का है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे एंट्री, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग का एंट्री क्या किए, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, अभी क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या, एक्सपेंसेस। बोलो सही बात है। अच्छा फिर क्या हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर वाला होगा ना। तो देखो बी नंबर में प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन सा, प्रीवियस ईयर वाला एंट्री क्या हो जाएगा, यहां पे किए प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस, यहां क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। बोलो पहले जर्नल वाला पोर्शन समझ में आया सबको, क्लियर है जर्नल वाला पोर्शन। अब एग्जाम में क्या आ सकता है, एग्जाम में जर्नल आ सकता है, एग्जाम में डायरेक्टली कैलकुलेशन वाला पोर्शन आ सकता है। कैलकुलेशन वाला पोर्शन मतलब सर, कैलकुलेशन मत वाला पोर्शन मतलब पूछ सकता है कि इस साल का एक्चुअल इनकम कितना है। कोई भी इनकम दे देगा, आउटस्टैंडिंग बता देगा करंट ईयर का, आउटस्टैंडिंग बता देगा प्रीवियस ईयर का, अक्रूड बता देगा करंट ईयर का, अक्रूड बता देगा प्रीवियस ईयर का। बोलेगा कि इस साल का इनकम कितना होगा और इस साल का एक्सपेंसेस कितना होगा बताओ। तो अगर जर्नल पूछा तो फिर इस प्रोसेस में जाना है, लेकिन अगर डायरेक्टली कैलकुलेशन पूछ दिया कि इस साल का इनकम कितना होगा और इस साल का एक्सपेंसेस कितना होगा, तब तुझे ऐसे नहीं जाना है, तब तुझे दूसरा वाला दिमाग लगाना है। दूसरा वाला दिमाग मतलब मैं यहां करता हूं, यहां जगह है ना, हाँ यहां करता हूं। ठीक है, ठीक देख क्या क्या करता हूं, यहां नहीं, यहां भी तो जगह है, यहां पे करता हूं। हाँ ठीक है, मेरी बात समझना अच्छे से। एनपीओ इतना आसान चैप्टर नहीं है, अगर टेक्निकली अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, 2-3 दिन लगेगा। अच्छा अब आया क्या करेंगे हम लोग, टेक्निकली क्या करेंगे देखो। हम यहां लिखते हैं करंट ईयर और यहां लिखते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, और यहां लिखते हैं एडजस्टमेंट। अच्छा पहले बात करते हैं इसका, अक्रूड का, अक्रूड इनकम। ठीक, दूसरा लिखते हैं एडवांस
इनकम, देखो ध्यान से, हाँ, अक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ठीक है, करंट ईयर भी है और कहां गया, प्रीवियस ईयर भी है। देख इसलिए 4 हो गया बॉक्स, 4, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, हो गया 4। वैसे ही तीसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और चौथा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक, इसका हो गया 4 तो टोटल मैंने कितना 8 लिखा है ना। अब ये बोलोगे सर 1 नंबर एंट्री, इसको इग्नोर कर, वो एडजस्टमेंट नहीं है, वो नॉर्मल जर्नल एंट्री है। अब समझना कैसे, तुम लोग फाइनल अकाउंट किए हो ना, मेरे को बताओ थोड़ा सा फाइनल अकाउंट को रिलेट करके, अक्रूड को क्या करते थे अगर एडजस्टमेंट में रहता था, ऐड करते थे या लेस करते थे, अक्रूड ऐड करते थे, ठीक। तो करेंट ईयर चलेगा फाइनल अकाउंट का जो तुम लोगों ने पढ़ा है वैसे, ठीक, मतलब करेंट ईयर को ऐड करेंगे, ठीक है। अक्रूड अभी करेंट ईयर ही बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर नहीं बता रहा हूं। अच्छा, एडवांस को क्या करते थे, लेस, आउटस्टैंडिंग को क्या करते थे, ऐड, प्रीपेड को क्या करते थे, ये तुम लोगों ने फाइनल अकाउंट में सीखा है। तो करेंट ईयर एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट के हिसाब से चलेगा, बट प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट करेंट ईयर का उल्टा है ना, प्रीवियस ईयर, तो उल्टा चलेगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस और प्लस। मेरी बात समझे, प्लस नहीं रे, प्लस, प्लस, मेरी बात समझ में आए कुछ। करेंट ईयर एडजस्टमेंट कैसे चलेगा, फाइनल अकाउंट के हिसाब से, प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट कैसे चलेगा, उसका उल्टा। इज दैट क्लियर। एग्जाम में 2 टाइप, जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना, 2 टाइप में से एक टाइप आ सकता है, एक तो जर्नल पूछ सकता है और दूसरा क्या पूछ सकता है, ये कैलकुलेशन करो। अब ये कैसे करो, इसके लिए मैं तुम लोग को एक सम्स कराता हूं, ठीक है। इसको फटाफट क्या कर, तू लोग कॉपी कर ले, चलो। तो क्वेश्चन निकालो, बुक निकालो, शेयर से दोस्ती है, हाँ शेयर दिखाओ फिर, का पार्टनर नहीं है ना आज, गरीब आदमी है आज। चलो अभी आते हैं पेज नंबर 660 में आओ, पेज नंबर 660 में आओ और क्वेश्चन नंबर 1 देख, क्वेश्चन नंबर 1 देख, 660 में जा, क्वेश्चन नंबर 1 देख, क्या बोला है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में देख क्या बोला है। क्वेश्चन मैंने क्या बोला, एडजस्टमेंट वाला पार्ट 2 तरीके से आ सकता है, या तो जर्नल आएगा या फिर क्या बोलेगा, वो अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है, कि कितना हमारा इस साल का इनकम है और कितना एक्सपेंसेस है इस साल का, ये दोनों में से कोई एक आएगा। अब नंबर 1 में क्या बोला है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखा है, चिंसुरा बॉयज क्लब, ठीक है, सीबी क्लब्स, हाँ, क्लब्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्लब है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और क्या बोला है, पास जर्नल एंट्री। तो इसका मतलब अभी मैंने दो कंसेप्ट बताया ना, एक एडलेस वाला सिखाया, एक जर्नल वाला सिखाया, कौन सा वाला करना है, जर्नल वाला करना है, पक्की बात है। चलिए अब जर्नल वाले में लिखा हुआ है अक्रूड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, और 2 डेट दिया हुआ है। तो जो ओपनिंग डेट होगा वो हमेशा प्रीवियस ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, क्यों, पिछले साल का फिगर ही कैरी फॉरवर्ड होके इस साल ओपनिंग डेट में आया होगा। लेजर में करते हो ना सीडीबीडी, तो जो पिछले साल का लास्ट डेट होता है उसी को तो बीडी करके लाते हो, तो जो ओपनिंग डेट होगा वो हमेशा प्रीवियस ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो क्लोजिंग डेट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, करेंट ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। याद रहेगा ये चीज, ओपनिंग डेट प्रीवियस ईयर और क्लोजिंग डेट करंट ईयर। चलो अब एक चैलेंज ये भी है एनपीओ में, तेरे को ना इनकम का समझना पड़ेगा कि ये इनकम है या एक्सपेंसेस है, आइटम को समझना पड़ेगा। तो बता, सब्सक्रिप्शन पता है क्या होता है, सब्सक्रिप्शन, चंदा, चंदा मतलब चंदा पंडित नहीं, चंदा कोई इंसान नहीं है, चंदा होता है ना, दुर्गा पूजा चंदा। अब बताओ चंदा इनकम है या एक्सपेंसेस है, वाह बेटा, तुम्हारी तरफ से नहीं सोचा जा रहा है, क्लब की तरफ से सोचा जा रहा है। ये चिरुन्मय क्या नाम है,
वो बॉयज क्लब जो है उसके तरफ से सोचो, बताओ। इनकम। तो एक्सपेंसेस नहीं कि तुम दुर्गा पूजा का चंदा दे रहे हो या फिर रास्ते में रस्सी खींच खींच के सरस्वती पूजा का चंदा वसूल कर रहा है वैसे वो बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग का चंदा क्या होगा, मतलब क्योंकि हम उसके तरफ से सोच रहे हैं, अपने तरफ से नहीं सोच रहा है, ठीक। तो इनकम है और इनकम का अक्रूड दिया हुआ है और रिसीव्ड एडवांस है, मतलब एडवांस दिया हुआ है, और क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। तो क्या करेंगे हम लोग, एक जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ क्या नाम था, सीबी क्लब्स, ठीक है, जर्नल एंट्रीज, और ये हमारा फॉर्मेट बना, ये हमारा फॉर्मेट बना, ये हमारा धत धत धत, ये धत, या डेट, या पर्टिकुलर। कोई ऐसा इंसान बैठा हुआ नहीं है ना वो सोच रहा था सर जर्नल का फॉर्मेट ऐसा होता है, हाँ? अरे ये भी हो सकता है, कॉमर्स स्टूडेंट है, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग ये भी बोले सर जर्नल का फॉर्मेट तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट, ठीक है, हाँ, ठीक है ना। चल अब एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इनकम, ओ हो क्या की है, वैसे ही फॉर्मेट बनाइए बेटा, वाह। चलो मैं बोला ना गड़बड़ होगा। चलो अभी क्या करेंगे हम लोग अच्छा एंट्री कैसे करेंगे सुन। सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, हम लोग ये जो इनकम रिसीव्ड हुआ उसका एंट्री करेंगे। हुआ है ना इनकम रिसीव्ड, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, देखो तो कितना हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, 36,000। एंट्री क्या होगा, क्या सिखाया था अभी एंट्री देखो कॉपी में, या फिर जो क्लिक करके रखे वहां पे देखो, क्योंकि एंट्री तो देखना पड़ेगा ना, तभी तो समझाऊंगा तुम लोग को। क्या था एंट्री जब इनकम रिसीव्ड होगा तो, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट। एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, अगर ग्रुप में नहीं डाले हो तो डाल दो, कोई भी नहीं डाला, सब खींच के रख लिया, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अकाउंट, बीइंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। एकदम सिंपल, कितने रुपए का, 36,000। ये हम लोगों ने कर दिया एंट्री, पक्की बात है। अच्छा हम लोग ये जो एंट्री करेंगे ना, हम लोग लास्ट डेट में ही सारा एंट्री करेंगे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट एंट्री है, हमेशा लास्ट डेट में होता है। तो साल का एंडिंग कब है हमारा, 31 मार्च 2018। तो सारा एंट्री हम लोग 31 मार्च के डेट में करेंगे। तो नहीं तो मार्च बोला, चलो। तो हमारा 31 दिसंबर 18 है, पहला एंट्री कर लिया। अब करेंट ईयर का एंट्री मार लो, फिर प्रीवियस ईयर का एंट्री मारते हैं, या फिर तुम लोग प्रीवियस ईयर का एंट्री मार लो, करेंट ईयर करते हैं, या फिर अक्रूड का करेंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों मार लो, एडवांस का करेंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी बात समझ में आ रही है? तो मैं करता हूं, मैं पहले अक्रूड को निपटा लेता हूं, करेंट ईयर निपटा लेता हूं मैं। तो करेंट ईयर में चलते हैं, हमारा क्या है करेंट ईयर में, करेंट ईयर का अक्रूड सब्सक्रिप्शन है और करेंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन है। तो बताओ तो अक्रूड सब्सक्रिप्शन का करेंट ईयर का क्या एंट्री होगा, क्या लिखा है हमने अभी एंट्री, अक्रूड। अगर बाई चांस नहीं है तो बुक खोलो, बुक में मिल जाएगा, ठीक है। क्या क्या एंट्री था, एंट्री वहां पे लिखा था अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट। तो अभी क्या होगा, अक्रूड सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं लिखो, बड़ा लंबा अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मिलता ही। अक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बोलो सही बात है। कितने रुपए? ये किसका एंट्री हो रहा है? ये करेंट ईयर अक्रूड का एंट्री हो रहा है। किसका एंट्री हो रहा है सुमेधा? करेंट ईयर अक्रूड का एंट्री हो रहा है। तो करेंट ईयर अक्रूड का अमाउंट कितना रुपया है? करेंट ईयर अक्रूड का अमाउंट है 7,200 रुपए। बोलो सही बात है। क्या लिखेंगे? बीइंग अक्रूड सब्सक्रिप्शन, स्पेलिंग अपना समझ जाना, ऑफ करेंट ईयर। खत्म कहानी। ठीक, अभी मैं एक काम करता हूं, करेंट ईयर को पहले करने का सोच रहा हूं ना। चलो दूसरा, अब एडवांस का भी एंट्री करूं। क्या होगा एडवांस का एंट्री? इनकम रिसीव्ड अकाउंट टू एडवांस इनकम। इनकम रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, क्या लिखा था मैंने? इनकम रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। तो अभी क्या होगा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बोलो ठीक बोला मैंने? क्यों? हमने क्या किया? देखो, इनकम रिसीव, जो इनकम था तेरा उसका डेबिट किया और क्या क्रेडिट किया हमने? एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट किया। बोलो ठीक है। तो ये करेंट ईयर का एडवांस है, कितने रुपए का एंट्री होगा? 3,000 का। तो यहां डाल 3,000, यहां डाल 3,000। क्या लिखेंगे? बीइंग एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर। बोलो कोई कंफ्यूजन है किसी का? हाँ ना में जवाब दे, जो आवाज नहीं आ रहा है। उसका जर्नल ही ध्यान रखना है। ठीक, अब आगे का जर्नल तुम लोग बताओगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग बताओगे, मैं लिखूंगा। क्या करूं? करेंट ईयर का दोनों एंट्री कर लिया। अब प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन का एंट्री क्या होगा बता? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू अक्रूड सब्सक्रिप्शन। बोलो सही बात है। कितने रुपए बेटा? पिछले साल का। तो नरेशन में क्या लिख देंगे? तो सेम चीज लिख लेते हैं ना, बीइंग अक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ। नरेशन भी एकदम सिंपल लिखा रहा हूं मैं, जानबूझ के, उतना झमेला नहीं कर रहा हूं। ठीक, अब पिछले साल का आउट क्या है हमारा? पिछले साल का एडवांस है ना, क्या होगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। वाह, एकदम उल्टा। एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू क्या? सब्सक्रिप्शन। कितने रुपए देखो तो? 3,800। 3,800। 800। 3,800। बोलो सही बात है। और क्या लिखेंगे? बीइंग एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। खत्म, और इसको क्लोज कर दो। अच्छा, इसमें याद रखना टोटल करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अनिवार्य मतलब जानते हो? कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि कैलकुलेटर हटा दिया गया। ठीक है, तो ये इस जर्नल में, ठीक है, जब भी कैलकुलेटर नहीं रहता है तो ये जोड़ के टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं, क्योंकि ये फिगर कहीं नहीं जाता है। ये फिगर का यूज कहाँ होता है पता है? ये टोटल का सीडी से बीडी करे, सीएफ से बीएफ करे, दूसरा पन्ना में जाने के लिए। तो इस चैप्टर में तो यही पन्ना में क्लोज हो जाएगा, तो करने की आवश्यकता नहीं है। आगे जब तुम लोग 12 में या फिर ग्रेजुएशन में जब जाओगे तो ऐसा वाला प्रोसेस बहुत देखोगे, क्या, जिसका टोटल करना जरूरी नहीं है। हमारी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर टाइम बच जाए तेरे पास, ठीक है, टाइम बच जाए, सब कुछ ठीक रहे, तो क्या करना? टोटल कर देना। तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम कर देते हो तो क्या हो जाएगा? इंप्रेशन अच्छा रहेगा। लेकिन अगर तुम बोलोगे नहीं, हम सब टाइम को जबरदस्ती का यूटिलाइज करके जो काम का जगह है वहां पे बर्बाद करेंगे, तो मतलब बेकार का जगह बर्बाद करेंगे, तो फिर बेवकूफी होगा। मेरी बात सबको समझ में आई? सबको? तो टोटल मार दे क्या?
क्या 3800, 7000, 211, 12, 13, 14, 14 और 8, 14, 8, 22, 22, 36, 58। अगर ऐसे अगर होता है तो करना, अदरवाइज मत करना। चलो ठीक है। अरे हाँ तो बोल, जबरदस्ती बुलवाना पड़ता है। तुम लोग वो लोग हो जो ना पिक्चर उक्चर में होता है ना, वो विलन लोग चिल्लाता है, ए मेरी तारीफ करो, वैसा है। तो अमरीश पुरी एक तरफ से बोल रहा है, ठीक है, बोलो, ठीक है, सुनील सर की जय। मन से तो हो नहीं रहा है, बोले सर सुनील सर की जय। हाँ तो क्या हुआ, रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या हुआ। क्लास में 2 सर है, एक है सुनील सर, दूसरा ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। चलो हाँ, अरे सब जानता है। अगर हम कभी नहीं रहेंगे, तुम लोग का सेकंड टीचर कौन है? अच्छा, अब यहां से जो है नंबर 1, नंबर 2, जैसे नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या है? हाँ, डेट दिया, डेट दिया है तो क्या हुआ? ओपनिंग डेट तेरा क्या हो गया? ओपनिंग डेट प्रीवियस ईयर हो गया, क्लोजिंग डेट। अंतर क्या है बता दो, इसमें क्या नया है, इसमें अलग क्या है? अलग क्या है? अलग क्या है? अमाउंट अलग। वाह, बहुत अच्छा। ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, ठीक है। जैसे बोला क्या, यश और पंकज में क्या अंतर है? तो सर चेहरा का सर जवाब देता है। अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता तो कभी टीचर बन गया ना, तो उस दिन याद करेगा फिर तू जवाब देता है लोग। चलो, तो एक्सपेंसेस है, जर्नल देख कर मार ही सकेंगे हम लोग, पक्की बात है। तो 1 से लेके 11 तक हार्ड नहीं है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। एंट्रीज वगैरह एक लॉट में डालोगे ना टन जाएगा। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगर 5 मिनट रुक जाओगे तो बहुत, तुम 9 बजे तक क्लास करने वाले थे ना? ओके जाओ, चलो 11 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देख ध्यान से। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब for the year ended 31st December 2018 showed a debit entry for subscription 20,000. Showed a debit entry of subscription 20,000. ये असल में डेबिट एंट्री नहीं होगा ये। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट एंट्री बोला है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक है ना, उसमें डेबिट एंट्री बोला है। डेबिट एंट्री बोला है, बैठो 2 मिनट। डेबिट एंट्री बोला है, इसका मतलब क्या होगा? बुक खोलो और देखो, अभी ये जरूरी है, ठीक है। गुस्से में बोला था, जाओ। चलो, रिसिप्ट एंड पेमेंट का डेबिट एंट्री मतलब पैसा मिला, कैश बुक का डेबिट एंट्री हुआ मतलब पैसा मिला। बोलो सही बात है। तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन हमको कितना रुपया मिला? 20,000 रुपया मिला। सब्सक्रिप्शन कितना रुपया मिला? सर इस क्वेश्चन में भी 36,000 मिला था, ठीक। कोई अंतर दिख रहा है? बोले सर अमाउंट का अंतर है, वो बेवकूफी वाला जवाब है। अब तेरे को 31 दिसंबर 17 पिछले साल का क्लोजिंग डेट दिया है, और 31 दिसंबर 18 इस साल का क्लोजिंग डेट दिया। तो देखो, पिछले साल का क्लोजिंग को भी हम लोग प्रीवियस, वो तो प्रीवियस ईयर ही है, और इस साल का क्लोजिंग क्या है? करेंट ईयर है। तो इसका मतलब पिछले साल का। अच्छा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया है, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब भी बाकी होता है, अक्रूड का मतलब भी बाकी होता है। तो वो असल में अक्रूड सब्सक्रिप्शन ही बता रहा है असल में। हमारी बात समझ में आ रही है? तो अगर हम यहां पे सब्सक्रिप्शन के अक्रूड सब्सक्रिप्शन की जगह अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बात समझ में आ रही है? ये वैसा कहानी है जैसे बताते हैं, ठीक है। ये लड़के लोग क्या पहनते हैं? शर्ट पैंट पहनते हैं। अगर लड़कियां पहन ले तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं है ना। अभी उल्टा मत बोल देना कि लड़कियां साड़ी पहनती है, लड़के पहन ले तो क्या दिक्कत है, तब दिक्कत है, ठीक है। तो अभी तो वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, तो लड़कियां भी वैसी तरह से पहनती है। तो यहाँ दिखने में कौन सा अच्छा लगता है? सुंदरता कहाँ अच्छा लगता है?
बोलो सही बात है। लड़कियों का पोशाक में लड़कियां सुंदर लगती है, लड़कों के पोशाक में लड़के ढंग के लगते हैं। बोलो ठीक बोल रहा हूं? तो ये लिखने का तरीका है। सब्सक्रिप्शन के साथ अक्रूड वर्ड यूज करते हैं, इनकम के साथ, और एक्सपेंसेस के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हम लोग यहां पे भी अगर आउटस्टैंडिंग लगा दे तो गलत नहीं होगा। समझ में आ रही बात? चल बहुत अच्छे। अब यहां दिया हुआ है ना आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर प्रीवियस ईयर का, एडवांस करेंट ईयर प्रीवियस ईयर का, सब ठीक है। तो अगर मैं इसका जर्नल बोलूं तो ऐसे जर्नल मार दोगे, जर्नल बोलूं तो ऐसे जर्नल मार दोगे। पक्की बात है, सबको क्लियर है? लेकिन इस क्वेश्चन में जर्नल नहीं बोला है। क्या बोला है सुन, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ऑफ द सेड क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस साल का एक्चुअल सब्सक्रिप्शन इनकम कितना है। इस साल का एक्चुअल सब्सक्रिप्शन इनकम कितना? आप बोलोगे सर वो तो 20,000 होगा। नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? करेंट ईयर का एडजस्टमेंट भी है और प्रीवियस ईयर का एडजस्टमेंट भी है। जर्नल नहीं बोला है, डायरेक्टली क्या बोला है? रिसिप्ट एंड पेमेंट बोला है। बोला है क्या कि इस साल का सब्सक्रिप्शन का इनकम कितना होगा बता। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कितना नंबर 11 नंबर में, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम to be shown in income and expenditure account. To be shown in income and expenditure account. हमारी बात समझ में आ रही है? ठीक, क्या करेंगे, ये हमने एंट्री बनाया, ये एंट्री बनाया, ये पर्टिकुलर किया। यहाँ जर्नल नहीं करना है, याद रख। यहाँ क्या करना है, यहाँ कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे क्या करना है, अब कैसे कैलकुलेशन करोगे? तो वो जो एडलेस वाला प्रोसेस बताया था ना, उसको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना रुपया? 20,000। अच्छा, अब देख यहां पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन दिया है कौन से साल का? करेंट ईयर का दिया है। फिर आउटस्टैंडिंग, सॉरी पहले प्रीवियस ईयर दिया ना, फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है करेंट ईयर का दिया। ठीक, उसके बाद क्या एडवांस है? देख तो, हाँ एडवांस भी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है प्रीवियस ईयर का, और एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है कौन सा? करेंट ईयर का। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जो मैंने तुम लोग को लिखाया था एडलेस, वो देख आउटस्टैंडिंग मतलब अक्रूड, करेंट ईयर का अक्रूड को क्या करेंगे, ऐड या लेस? ऐड। बोलो सही बात है। करेंट ईयर, सॉरी करेंट ईयर तो ये है। अच्छा, प्रीवियस ईयर अक्रूड को या फिर आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे? लेस। कहां से बता रहा हूं मैं? वो जो चार्ट लिखाया तुम लोग को। अच्छा, एडवांस, प्रीवियस ईयर एडवांस को क्या करेंगे? प्लस, ऐड। कहां से बता रहा हूं ये मैं? चार्ट से। और करेंट ईयर एडवांस को क्या करेंगे? मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब फिगर बता। ये 2 कॉलम का जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट बन जाता है एक ही कॉलम में। हाँ, ये वाला कॉलम को मैं काट दे रहा हूँ। हाँ, ये मत बनाना तुम लोग। हाँ, जल्दी बता। 4,000। ऐड करना है लिस्ट करना है? अच्छा, 8,000। ऐड करना है लिस्ट करना है? फिर ऐड ना लिस्ट, उसके बाद ऐड ना लिस्ट, टोटल कर ले। ये आ जाए कितना? 20,000 में से 20 से गंदा लग रहा है दिखने में, बनाते समय मत करना। 20 16 कितना? 20 8 28 34 34 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा?
25,000 ये हो गया सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना तो हम लोगों को ये फिगर डालना होगा। बोलो कुछ समझ में आए? अब एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए या तो 2 से 3 मार्क्स के लिए या तो ये आएगा ये आएगा, ऐसा नहीं हो सकता ये 2 मार्क्स के लिए आ जाए और एक्सपेंसेस वाला ये 3 मार्क्स के लिए आ जाए। हमारी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो एक ही एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। कुछ समझ में आया? चलिए अब इसको आराम से कीजिए, जाओ।